हेलो गाइस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से तीन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आ चुके हैं और उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटेड सारे टॉपिक सारे कंसेप्ट इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए किसी भी जॉब रोल में अप्लाई करने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पे क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट होगी, स्किल्स की कौन सी रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिस जॉब के लिए बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके लिए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो, आपने अप्लाई कर दिया, आप सिलेक्ट भी हो गए, ऑन बोर्ड भी हो गए, ऑन बोर्ड होने के बाद कौन सी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, कौन सी लोकेशन आपको प्रोवाइड करेगी कंपनी, किस रेंज में सैलरी प्रोवाइड करेगी, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो कि हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी जॉब रोल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आपका काम है बस पूरा वीडियो अच्छी तरीके से सुनना, समझ का, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो समझ के उसे नोट डाउन कर लेना। अगर कुछ क्वेरीज वगैरह आती है तो कमेंट सेक्शन में उसे कमेंट करके पूछ भी लेना। हम उसको जो है जल्द से जल्द उसे रिप्लाई भी कर देंगे जित तक, ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ करियर ड्राइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज जितने भी जॉब रोल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं उसमें से जो सबसे पहली जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी गूगल कंपनी की तरफ से। गूगल कंपनी की तरफ से यहाँ पे टेक्निकल सॉल्यूशन कंसल्टेंट के लिए यहाँ पे ऑफ कैंपस सारी रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो सबसे पहले जॉब रोल टेक्निकल सॉल्यूशन कंसल्टेंट रहेगा, फुल टाइम जॉब है। एज अ टेक्निकल सॉल्यूशन कंसल्टेंट आपकी जिम्मेदारी क्या रहती है, तो सबसे पहले आपको सेलर के साथ, पार्टनर के साथ, जो भी गूगल की टीम रहती है उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करना होता है ताकि आप सिस्टम को बिल्ड कर सके एंड डाटा को एनालाइज करना, उसे स्टोर करना, कलेक्ट कर सके, जो कि आप सिस्टम बिल्ड करोगे उसके द्वारा वो होगा, टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट टू कस्टमर। आपको नीड्स जो रहती है कस्टमर की उसे अंडरस्टैंड करना होता है और टेक्निकल गाइडेंस को जो है प्रोवाइड करना होता है ताकि आप टूल्स को डेवलप कर सके, सॉल्यूशंस को दैट हेल्प देम यूज डाटा इफेक्टिवली। लास्ट एंड डाटा कॉम्प्लेक्स डाटा सेट को आपको एनालाइज करना होता है। जो भी डाटा एनालाइज करोगे उसको इनसाइट में टर्न करना होता है, मतलब इनसाइट उसको क्रिएट करना होता है जो कि कस्टमर को बिजनेस गोल को अचीव करने में मदद कर सके और नए फ्यूचर में जो डिसीजन है कंपनी के रिलेटेड वो लेने में आसानी हो सके। डाटा को मेजर्स करना होता है, मेजर्स टूल्स को और डाटा को यूज करके आपको रिलेवेंट एंड ट्रस्ट वर्दी डाटा को रिलेवेंट को ऐड करना होता है टू प्रेजेंटेशन एंड प्रपोजल टू हेल्प सेल गूगल्स एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन। आपको कॉम्प्लेक्स डाटा को जो है एक्सप्लेन करना होता है कंसेप्ट को इन द क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड वे टू अदर्स, मतलब अपने कलीग्स हो गया, सुपरियर्स हो गया, आपके सीनियर्स हो गए, उन्हें डॉट कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लेक्स डाटा को आप एक्सप्लेन करना होता है, उन्हें समझा के देना होता है। कौन कौन एलिजिबल है, तो सबसे पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट वर्क एक्सपीरियंस है, आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। 2025 के पास आउट होने वाले हो या 24 के पास आउट हो चुके आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सक्यूएल और डिजाइनिंग टेक्निकल सॉल्यूशन के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए और स्टेक होल्डर के साथ जो रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना, डाटा एनालाइज करना और पाइथन लैंग्वेज को यूज करके डाटा को विजुअलाइजेशन की जिम्मेदारी आपकी रहती है, तो उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन की क्या बात है, तो सबसे पहले डाटा विजुअलाइजेशन टूल जैसे टैबल्यू, लूका स्टूडियो के बारे में नॉलेज है तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। अगर आपके पास डाटा ड्राइवन स्टोरीज के बारे में, टू एग्जीक्यूट एंड पार्टनर्स के बारे में, उसके बारे में नॉलेज है, कैसे डाटा को एनालाइज किया जाता है फॉर क्लाइंट, उसके बारे में नॉलेज है, एक प्रेफरेंस मिल जाता है। एसक्यूएल क्वेरीज को कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल के बारे में नॉलेज है, तो एक प्रेफरेंस प्लस पॉइंट आपको इस रिक्रूटमेंट में देखने को मिल जाता है। एडवांस नॉलेज जैसे एसक्यूएल के बारे में नॉलेज है, काम चल जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन के बारे में नॉलेज है, तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। वर्क लोकेशन क्या रहेगा, हैदराबाद रहेगा, बैंगलोर कर्नाटका, गुड़गांव, यहाँ पे तीन जगह जॉब अवेलेबल है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना बेस्ड है, बैंगलोर कर्नाटका और गुड़गांव हरियाणा, तीन जगह जॉब अवेलेबल है, तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी एचसीएल कंपनी की तरफ से। एचसीएल कंपनी की तरफ से यहाँ पे टेक्निकल लीड जॉब पोजीशन के लिए ऑफ कैंपस हायरिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करूँ तो फुल टाइम जॉब रहेगा, सिर्फ 4 पोजीशन इसके लिए अवेलेबल है एचसीएल कंपनी में टेक्निकल लीड के लिए। डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको सबसे पहले आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा है ये मेक श्योर करना होता है, इन टाइम और क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ मीट हो रहा है जो कि क्लाइंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जो भी क्वालिटी होनी चाहिए उसके हिसाब से मीट हो रहा है, टाइमली कंप्लीट हो रहा है, ये मेक श्योर करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। क्वालिटी जो अश्योरेंस प्रोसेस है ओवरसीज करना और कोड जो रिटर्न किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस आर फॉलोड है, ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी आपकी रहती है। कंट्रीब्यूट आपको जरूरत जो भी रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ पे नीड जो भी रिक्वायरमेंट रहती है उसके बारे में आपको नॉलेज मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए कंट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी भी आपकी रहती है। आपको प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए नए नए रास्ते वहाँ पे ढूंढने होते हैं, नए नए सजेशंस प्रोवाइड करने होते हैं और स्टैंडर्ड के साथ जो है कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है शेयर करने की जिम्मेदारी भी आपकी रहती है, इंश्योर करने की जिम्मेदारी भी आपकी रहती है। टेक्निकल डिजाइन जो है प्रोजेक्ट एंड रिव्यू टेक्निकल डॉक्यूमेंट की क्षमता आपके पास होनी चाहिए।
प्रोजेक्ट्स के जो प्लान्स है उसे क्रिएट करना होता है, प्रोग्रेस को हमेशा ट्रैक करना होता है जो कि सही तरीके से डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए डेवलपमेंट टीम के साथ ऑन साइट इंजीनियर्स के साथ आपको वहाँ पे कोलैबोरेट अप्रोच के साथ आपको काम करना होता है ताकि रिक्वायरमेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो सके और टेक्निकल रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उसे सॉल्व करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर जो सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना होता है टाइम टू टाइम। कौन कौन एलिजिबल है तो सबसे पहले आने फ्रेशर्स ग्रेजुएट एलिजिबल है 2021 22 23 24 को 25 के जो पास आउट्स होंगे मतलब 24 तक जो पास आउट्स और 25 में जो पास आउट्स होने वाले अप्लाई कर सकते हैं। 60% का अगर आपके पास क्राइटेरिया आप एलिजिबल हो अप्लाई कर सकते हैं। एकेडमिक स्कोर आपका 60% या 6 जीपीए होना चाहिए, कम से कम मिनिमम होना चाहिए। प्रेफर्ड स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे जेन एआई डाटा की फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स की अच्छी तरीके से क्षमता आपके पास होनी चाहिए। वर्क लोकेशन का चेन्नई रहेगा। इस वीडियो की जो नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी कॉर्नर स्टोन कंपनी की तरफ से। कॉर्नरस्टोन कंपनी की तरफ से आप एक जूनियर इंजीनियर जॉब पोजीशन जॉब रोल के लिए ऑफ कैंपस आ रही है। रिक्रूटमेंट ड्राइव निकल चुकी है। इसके बारे में डिटेल में बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका जो जॉब रोल है वो फुल टाइम जॉब रोल रहेगा। एज अ जूनियर इंजीनियर आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी तो सबसे पहले आपको क्वालिटी इंजीनियर टीम के साथ काम करना होता है एट साबा विच डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर क्लाउड। और आपको जो यू विल रिसीव ट्रेनिंग फ्रॉम हाउ द प्रोडक्ट वर्क्स एंड ऑटोमेट टेस्ट को कैसे किया जाता है, हाउ टू ऑटोमेट टेस्ट एंड और जैसे टेस्ट लिंक जैसे टूल्स को कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में आपको ट्रेनिंग भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी ताकि आप उसके ऊपर अच्छी तरीके से वर्क कर पाओ। और जो भी आप वर्क करोगे टेस्टिंग प्रोडक्ट प्रोडक्ट को कैसे टेस्टिंग करना वो जो भी कंट्रीब्यूशन आप करोगे हेल्प करोगे वो आप डायरेक्टली सीनियर क्वालिटी इंजीनियर के गाइडेंस के अंतर्गत ही करोगे क्योंकि आपकी जॉब रोल होने वाली है जूनियर। और जब आप सीनियर के गाइडेंस के अंतर्गत करोगे तो आपको एक हेल्प मिलेगी। कौन कौन एलिजिबल है तो सबसे पहले बीटेक एमसीए फ्रेशर्स एलिजिबल है। अगर आप क्यूई क्वालिटी इंजीनियर या टेस्टिंग में फील्ड में अपना जो करियर परस्यू करना चाहते हैं डिजायर है परस्यूट ऑफ करियर इन क्यूए टेस्टिंग एक पैशनेट है एक एलिजिबल हो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर जावा के बारे में नॉलेज है तो प्रेफरेंस मिल जाता है। अगर टेस्टिंग सर्टिफिकेट अगर देखो मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास कुछ टेस्टिंग सर्टिफिकेट आपने कंडक्ट किया था कुछ कोर्स वगैरह वहाँ पे किया था और टेस्टिंग सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो एक प्रेफरेंस मिल जाता है। स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट है तो जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा स्ट्रांगली प्रेफर्ड रहेगा। फ्रंट एंड ऑटोमेशन फ्रेमवर्क जैसे सेलेनियम स्किल्स नॉलेज प्रेफर्ड रहेगा। वेब सर्विस एंड ऑटोमेटेड एपीआई टेस्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एटलीस्ट वन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। वर्क लोकेशन पुणे रहेगा। इसकी लिंक आपको कैसे अप्लाई करना है तो इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दी गई कॉर्नरस्टोन अप्लाई लिंक जैसे आप उस पर क्लिक करोगे पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना है समझ लेना है फिर आप नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई लिंक पर क्लिक करते हो एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर है नीचे ही अप्लाई का बटन है वहाँ पर क्लिक करके लोकेशन पुणे अप्लाई पर क्लिक करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है फिलअप करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। आज इट इज आपको यहाँ पे एससीएल की भी लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना समझ लेना फिर यहाँ पे अप्लाई लिंक मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है सबमिट कर देना। आज इट इज आपको गूगल की भी लिंक मिल जाएगी। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक पर तो ये पेज ओपन हो जाता है। सारी चीजें पढ़ लेना समझ लेना फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके अप्लाई लिंक मिल जाएगी वहाँ पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट कर देना। अप्लाई कैसे करना है लिंक कहाँ पे मिलेगी वो मैंने बता दिया। जो इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए वो भी बता दिया। अप्लाई करना आपका काम है। अगर अप्लाई करते समय कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना हम उसका जो सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि आपकी तरफ से जॉब एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में फिर नई जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।